In today's lecture, we'll discuss between relation between standard electrode potential of metals in different oxidation state. Relation between standard electrode potential. Relation between standard electrode potential of metal in different oxidation states. In different oxidation states. The relation between standard electrode potential of metals in different oxidation states. है ना? तो इसमें हम लोग सेम मेटल के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स कंसीडर करेंगे और उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, जैसे मान लो कि लेट E नॉट वैल्यू है ना. आयरन के कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं बताओ. इट इज बोलो +2 and +3 और 0. ये तीन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना. या तो अगर एलिमेंटल स्टेट yes sir 0 और आयोनाइज्ड स्टेट में है तो फेरस या फिर फेरिक. फेरस है तो +2 और फेरिक है तो क्या होगा +3. इज इट ओके? चलो अब यहाँ पर देखो आयरन का तीन ऑक्सीडेशन स्टेट है. एक यहाँ पर देखो तो इट इज Fe से Fe2+. E नॉट वैल्यू ऑफ Fe to Fe2+. बताओ ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू? oxidation पोटेंशियल वैल्यू. सपोज दिस इज x है ना. फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो इट इज E नॉट. E नॉट कहां से कहां तक? Fe से Fe+3 तक. E नॉट वैल्यू ऑफ Fe से Fe+3 and this value is how much? Y. Suppose this value is how much? ये x वोल्ट है, ये कितना वोल्ट है? Y वोल्ट है. ये बात आई समझ? Yes. और फिर उसके बाद एक रह गया अपना दैट इज E नॉट. कौन सा? ये Fe से Fe3+, ये Fe से Fe2+, ये Fe से Fe3+. एक कौन सा बच गया? Fe2+ से Fe3+. तो E नॉट Fe2+ से Fe3+. and suppose this value is how much? Z. ये वैल्यू Z वोल्ट की है. this value is x volt, this value is y volt और this value is how much? Z volt. any problem in understanding? तो x y और z के बीच में क्या रिलेशन होगा? what is the relation between x y and z? what is the relation between x y and z? like the oxidation potential Fe से Fe2+ is x volt, oxidation potential Fe से Fe3+ is y volt and oxidation potential Fe2+ से Fe3+ is how much? Z volt. So find the relation between x y and z. है ना? then find the relation between x y and z. x y और z के बीच में बताओ क्या रिलेशन है. ठीक है, ये जेई के बहुत पेट क्वेश्चंस में से है. इस कॉन्सेप्ट से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एडवांस में भी, मेंस में भी, नीट में भी इससे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आए हैं रिसेंट ईयर्स में. ठीक है, चलो अब मुझे बताओ जल्दी से. चलो मुझे बताओ Fe से Fe2+ और प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना. ऑक्सीडेशन है ना ये. तो रिएक्शन क्या लिखोगे? Fe से Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. और E नॉट वैल्यू कितनी लिखेंगे आप? व्हाट इज इट्स E नॉट वैल्यू? X volt. E नॉट Fe से Fe2+ कितना वोल्ट है बताओ? x वोल्ट है. यही है ना.
यस। अब दूसरा रिएक्शन कौन सा है बताओ? दिस इज Fe से Fe3 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस? कितने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस? electron. 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो ये E नॉट Fe से Fe3 प्लस Fe3 प्लस कितना वोल्ट है बताओ? 5 वोल्ट है। 5 volt. और फिर उसके बाद क्या है बोलो? Fe2 प्लस से Fe3 प्लस और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और ये E नॉट Fe2 प्लस से Fe3 प्लस कितना वोल्ट है बोलो? दिस इज Z वोल्ट। आई बात समझ? Yes, sir. ये स्टैटिस्टिक्स हमें दिया हुआ है ना? यस। अब देखो क्या है कि हम इन ये जो सेल पोटेंशियल्स हैं या जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज हमें दी गई हैं, क्या हम इन्हें डायरेक्टली ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं? हम इन्हें डायरेक्टली ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये कैसी वैल्यूज हैं? क्योंकि ये कैसी वैल्यूज हैं? दे आर ऑल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम ऐड नहीं कर सकते, राइट ना? ये चीजें केवल वहीं पे ऐड होंगी, ध्यान रखना, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल का रिएक्शन लिखते थे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते थे, तो केवल वहीं पे हम उन्हें ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ? अगर सेम इलेक्ट्रॉन का लॉस या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन ना हो तो हम इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग दिस? ये कॉन्सेप्ट समझा आपको? हाँ। लेकिन E नॉट की वैल्यू तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन डेल्टा G नॉट की वैल्यू इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। वो किस तरह की प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डेल्टा G नॉट की वैल्यू इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, वो किस तरह की प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेफिनेटली हम उसे ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो E नॉट की वैल्यू को आप ऐड नहीं कर सकते अनलेस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा हो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा हो। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन डेल्टा G नॉट की वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आई बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये लिख लिया इतना सब कुछ आपने? Yes, sir. लिख लिया. Yes. Yes, sir. Cell potential is, देखो cell potential is intensive property. देखो cell potential is intensive property, hence it cannot be directly added. Cell potential is intensive property, hence it cannot be directly added. इसलिए हम इसे directly add नहीं कर सकते। Cell potential intensive property है, hence it cannot be directly added. But delta G naught is extensive property. But delta G naught is बोलो extensive property, so it can be directly added. लेकिन delta G naught एक extensive property है, इसलिए हम उसे directly add कर सकते हैं। Are you getting this? सेल पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो हम उसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, लेकिन डेल्टा G नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो हम उसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। सेल पोटेंशियल में भी आप डायरेक्टली ऐड केवल तभी कर सकते हो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट ऑन एनोड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड एट कैथोड दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए। Same. चलो लिख लो इसको पहले। लिख लिया? चलो डन? Yes, sir. यस। इसे रब करो फिर 1 मिनट।
Yes, sir. यस, तो नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो, सेल पोटेंशियल कैन बी डायरेक्टली एडेड, सेल पोटेंशियल कैन बी डायरेक्टली एडेड इफ इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसिल आउट। मतलब एनोड पे जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, कैथोड पे उतने ही इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो आप सेल पोटेंशियल को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप उसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर रिपीट कर दीजिए। यस बोलो। सेल्फ पोटेंशियल के बाद Cell potential can be directly added if electrons get cancelled out. सेल पोटेंशियल को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कब कैंसिल करेंगे बताओ? इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट ऑन एनोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड एट कैथोड, इसी सिचुएशन में वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ना? Yes, sir. यस चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये Fe है, Fe से क्या गए हम लोग, Fe2+ और Fe2+ से क्या है ये Fe3+, यही है ना सिचुएशन? यस Yes, sir. यस। अब यहाँ से यहाँ तक तो आप जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, इसके लिए बताओ, ये मान लो E1 नॉट है, E1 नॉट है, और इसकी वैल्यू क्या है बोलो, E1 नॉट या E नॉट? Fe से Fe2+, ये कितना दिया हुआ है हमें? X volt. X वोल्ट दिया हुआ है। अच्छा, और ये बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n here? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n here? 2. n is equal to 2 हो गया, n is equal to 2 हो गया। ओके, Fe2+ से Fe3+ में आ रहे हो, Fe2+ से Fe3+ में आ रहे हो, तो E नॉट Fe2+ से Fe3+ क्या गिवन है बोलो? Z volt. Z वोल्ट है, दिस इज Z वोल्ट, ठीक है। और n इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 1. n इज इक्वल टू 1 है, बहुत अच्छा। अब Fe से Fe3+ में आ जाओ, Fe से Fe3+ में आ जाओ, है ना? यस, E नॉट Fe Y से वोल्ट। Fe3+ कितना है? Y I volt. वोल्ट है, और n इज इक्वल टू कितना है? 3. हम E नॉट की वैल्यू क्या हम बोल सकते हैं क्या कि E नॉट Fe से Fe3+ इज इक्वल टू E नॉट Fe से Fe2+ प्लस E नॉट Fe2+ से Fe3+, क्या हम ये बोल सकते हैं? Yes, sir. नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हम इसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। E नॉट Fe से Fe3+ इज इक्वल टू E नॉट Fe से Fe2+ प्लस E नॉट Fe2+ से Fe3+, ये हम नहीं बोल सकते। सपोज ये वैल्यू E नॉट 3 है, ये वैल्यू E नॉट 1 है, और ये वैल्यू E नॉट 2 है, तो क्या E नॉट 3 E1 नॉट प्लस E2 नॉट के बराबर होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? Intrinsic property. सेम इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन यहाँ पर नहीं हो रहा है, वैसे भी यहाँ पर सेम इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन नहीं हो रहा, आप इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। लेकिन मैंने क्या बोला था, डेल्टा जी नॉट है ना, स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, है ना? यस, ये कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसे हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। आई बात समझ? मान लो यहाँ पर स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा G3 नॉट है, मान लो यहाँ पर कितना है बोलो? डेल्टा G3 नॉट है, और यहाँ पर डेल्टा G1 नॉट है, और यहाँ पर डेल्टा G2 नॉट है। तो कैन आई से कि डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट? Yes, sir. यस, क्योंकि ये कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आर यू गेटिंग दिस? तो क्या बोलोगे हियर? डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा बोलो G2 नॉट। ये बात आई समझ? Yes, sir. यस। अब डेल्टा G नॉट आपने क्या पढ़ा था? माइनस ऑफ NF E नॉट पढ़ा था ना? Yes, sir. डेल्टा जी नॉट क्या पढ़ा था बताओ? पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके पहले भी नर्स इक्वेशन के टाइम डिस्कस किया। डेल्टा जी नॉट इज व्हाट? माइनस ऑफ एनएफ
ई नॉट। तो अगर मैं डेल्टा G3 नॉट लिखूंगा तो n की वैल्यू कितनी है, बोलो n की वैल्यू कितनी है, 3। Yes, sir. n की वैल्यू कितनी है, 3 f तो फैराडे हो जाएगा। और यहाँ पर कितना वोल्ट लेंगे, बोलो y Y वोल्ट volt. लेंगे ना। यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू कितनी है, y वोल्ट है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, -3f इंटू y हो जाएगा ना। Yes, sir. n डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस nf ई नॉट। तो n कितना है, 3 है, f तो फैराडे है, और ई नॉट की वैल्यू इसके लिए कितनी है बताओ, 5 वोल्ट दे रखी है। आर यू गेटिंग दिस? ओके, डेल्टा G1 नॉट क्या लिखूं बताओ, उसी तरह से जल्दी बोलो। डेल्टा G1 नॉट यही है ना, यहाँ पे डेल्टा G1 नॉट क्या लिखूं, डेल्टा G1 नॉट में क्या लिखूं, जल्दी बोलो। -2fx. यस, -2fx। बहुत बढ़िया, इतना डर के क्यों बोल रहे हो, -2fx हो जाएगा, है ना। ओके, और यहाँ पर ये तो निगेटिव ही है ना सब, है ना। तो डेल्टा G2 नॉट क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। जिसने आंसर नहीं दिया वो आंसर देगा। डेल्टा G2 नॉट क्या हो जाएगा, -fz। -fz। बहुत बढ़िया, -fz हो गया। आर यू गेटिंग दिस? तो अब निगेटिव 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 है, आप इसको कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा बताइए, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस z मिलेगा। फैराडे 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 कैंसिल, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस z मिलेगा। आई बात समझ? यस सर। Yes, sir. यस, तो ये इन तीनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिलेशन हो गया ना, इन तीनों के इलेक्ट्रोड sir. पोटेंशियल का रिलेशन हो गया। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस, चलो डू दिस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो कर लोगे। मैंने आपको एक जनरल तरीका बताया है, इस तरह के क्वेश्चन से फाइट मार लोगे ना। Yes, sir. यस, चलो तो करते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन, सीधा एडवांस का क्वेश्चन उठाते हैं। Answer. कितने लोगों को आया समझ? Understood, sir. अंडरस्टूड। यस सर, अंडरस्टूड। तो हम लोग ई नॉट की वैल्यू को डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, हम कभी नहीं बोलेंगे कि E3 नॉट इज इक्वल टू E1 नॉट प्लस E2 नॉट, क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट डेल्टा G3 नॉट विल बी इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट, क्योंकि डेल्टा G नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप ई नॉट की वैल्यू को ध्यान रखिए, तभी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट कर रहे हो। मतलब number of electrons lost at anode is equal to number of electrons gained at cathode का situation। Understood? यस Yes, सर। sir. Yes। चलो रब करें। चलो अब एक क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, और इस एक क्वेश्चन में ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस इन्वॉल्वड हैं। जेई में मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चंस आते हैं, है ना, मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चंस आते हैं ना। तो Sir. ये उसी तरह का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन मेरे साथ साथ ही लिखते जाना, ठीक है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल the standard reduction potential data, the standard reduction सर आप ब्लैक बोर्ड में पूरा क्वेश्चंस मत लिखिए ना, ऐसे में टाइम भी वेस्ट लेंदी हो जाता है और ब्लैक बोर्ड भी फिल हो जाता है। आप वैल्यूज मत लिखिए और हमको क्वेश्चंस पर रिपीट कीजिए। अच्छा ठीक है, कोशिश करता हूँ, लेकिन वैल्यूज चलो एक बार ट्राई करते हैं। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेटा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड is given below।
and this is E naught Fe3 plus say Fe2 plus. This is plus 0.77 volt, or E naught Fe2 plus say Fe3 plus. It is 0.44 volt, है ना? फिर उसके बाद नेक्स्ट इट इज E naught Cu2 plus say Cu is equal to plus 0.94, or E naught Cu plus say Cu is equal to 0.52 volt. और भी डेटा है. This is E naught, this is O2 gas plus 4H plus 4 electron, और यहाँ पे फॉर्म हुआ H2O, right? And this is equal to 1.23 volt. And second data is E naught, this is O2 gas plus 2H2O और plus 4 electron, right? और यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ 4OH minus, right? And this is equal to 0.40 volt. Next it is E naught Cr3 plus say Cr, and this is equal to minus 0.74 volt, and E naught Cr2 plus say Cr, and this is equal to minus of 0.91 volt. ये डेटा लिख लिया सबने? Yes, sir. Done? Yes, sir. चलो, should I rub it? Yes. चलो, match E naught of the redox pair. Match E naught of the redox pair in list 1 with the values given in list 2. चलो, इधर list 1 है और इधर list 2 है. It is P E naught Fe3 plus say Fe. It is Q, it is E naught 4H2O 4H plus 4OH minus, right? It is R, it is E naught Cu2 plus Cu, and here it is 2Cu plus, and here it is S, it is E naught, it is Cr3 plus say Cu2 plus, right? और इस लिस्ट में फर्स्ट it is minus of 0.36 volt, second minus of 0.4 volt, third minus of 0.04 volt, and fourth it is minus of 0.83 volt. इस क्वेश्चन में डेटा ही था बेटा सारा, और कुछ बचा ही नहीं. चलो, तो यहाँ पे PQRS है
और आपको 1 2 3 4 के साथ मैच करना है। लिख लिया सभी ने क्वेश्चन? सर थोड़ा सा रुकिएगा बस। यस। दो लिस्ट है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ई नॉट वैल्यू दे रखी है और लिस्ट 2 में उसकी वैल्यू दे रखी है ना? तो आपको पी क्यू आर एस को 1 2 3 4 के साथ मैच करना है। कहीं कोई कंफ्यूजन है देखने में? Sir, that last one, the यस, CR to CU. लास्ट वन है CR3 प्लस से CR2 प्लस है बेटा। CR3 प्लस से CR2 प्लस। CU2 प्लस कैसे हो सकता है? CR3 प्लस से CU2 प्लस। चलो क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? यस सर। डन? Yes, sir. यस। चलो अब सॉल्व करने की तरफ चलते हैं, है ना? चलो पहला डेटा क्या दिया हुआ है बताओ? पहला हमें ई नॉट एफ ई 3 प्लस से एफ ई कैलकुलेट करना है ना? ई नॉट एफ ई 3 प्लस से एफ ई, ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट ना? और हमें Yes, sir. कौन कौन सा डेटा गिवन है ये बताओ। व्हाट इज द डेटा गिवन टू मी? बता सकते हो कौन कौन सा डेटा गिवन है? यस, जस्ट अ सेकेंड। आपने क्वेश्चन लिखा है ना? Yes, sir. तो डेटा बताओ ना बेटा। ये पेज कहीं चला गया। ओके, मिल गया। यस, ये डेटा क्या गिवन है हमें बोलो? हमें गिवन है इट इज ई नॉट एफ ई 3 प्लस से एफ ई 2 प्लस। कितना है? 0.77 वोल्ट। और क्या गिवन है बताओ? ई नॉट एफ ई 2 प्लस से एफ ई, ये कितना गिवन है? 0.44 वोल्ट। ये दोनों डेटा हमें गिवन है और हमें ये चाहिए। ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है? Reduction potential. रिडक्शन पोटेंशियल। हमें जो निकालना है वो रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? Reduction potential. रिडक्शन पोटेंशियल है। चलो हम लोग करते हैं काम। दिस इज Fe3 प्लस से Fe2 प्लस करते हैं और Fe2 प्लस से Fe कर लेते हैं। डन? चलो Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, ये जो वैल्यू है सपोज ये E1 नॉट है और ये वैल्यू कितनी है बताओ? Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, टेल मी। 0.77 वोल्ट है ना? Yes, sir. यस, ओके। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है, राइट ना? और यहाँ पे n की वैल्यू बताओ कितनी है? n1 इज इक्वल टू कितना? 1। Fe2 प्लस से Fe, यहाँ पे बताओ E नॉट की वैल्यू कितनी है? इट इज हाउ मच? 0.44 वोल्ट है। और यहाँ पर n2 की वैल्यू कितनी है बताओ? Fe2 प्लस से Fe में जा रहे हैं। 2. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना? कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ गेन हो रहा है? टेल मी ना। Fe2 प्लस से Fe, जैसे Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन का गेन। तो Fe2 प्लस से Fe में कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है? 2. 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। बहुत बढ़िया। और ये क्या हो जाएगा बताओ? ये है, दिस इज E3 नॉट, ये E2 नॉट है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.44 वोल्ट है ना? Yes, ये sir. अपना क्या हो जाएगा? E3 नॉट। इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, यही वैल्यू हमें पता करनी है, राइट?
और यहाँ पर N3 की वैल्यू कितनी है बोलो? 3. Fe3 Three. प्लस से Fe ये कितना हो गया? 3 हो गया। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस, तो अब क्या बोलोगे बताओ? डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट, यही बोलोगे ना? यहाँ Yes, पर sir. डेल्टा G1 नॉट है, यहाँ पर क्या है बताओ? दिस इज डेल्टा G2 नॉट है और यहाँ पर क्या है? डेल्टा G3 नॉट है। तो डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट हो जाएगा। G3 नॉट क्या लिखोगे आप? कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? जल्दी बोलो। 3. 3। तो क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। डेल्टा G नॉट क्या होगा? माइनस NF नॉट ना, Minus 3F. माइनस 3F इंटू E3 नॉट हो जाएगा। हो जाएगा ना? जो हमें ये कैलकुलेट करना है। E3 नॉट इज एक्चुअली व्हाट? E3 नॉट इज एक्चुअली E नॉट Fe3 प्लस से Fe, Fe3 प्लस से Fe। ठीक है? Yes, sir. यस, इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? G1 नॉट क्या हो जाएगा? कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस F इंटू E1 नॉट, माइनस F इंटू E1 नॉट। ओके, और ये क्या हो जाएगा? माइनस कितना? 2 इंटू F इंटू क्या हो जाएगा? E2 E2 नॉट हो नॉट. जाएगा। आई बात समझ? Yes, sir. यस, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? आप यहाँ से इसको हटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 10 3 इंटू E3 नॉट इज इक्वल टू E1 नॉट माइनस 2 E2 नॉट, यही हो जाएगा ना? 3 Yes, sir. E3 नॉट माइनस F हर जगह से हटा दो तो 3 E3 नॉट इज इक्वल टू E1 नॉट माइनस, अच्छा ये तो माइनस ही था तो ये प्लस हो जाएगा, है ना? माइनस F हर जगह से हटा दो। तो ये समझ में आया आप सभी को? Yes, sir. यस, तो यहाँ पर E1 नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1 नॉट? इट इज 0.77 और E3 नॉट की वैल्यू कितनी है? 0.88 है। यहाँ पे मुझे लगता है डेटा में कुछ गलती आ रहा है बेटा। यहाँ पर जो E2 नॉट की वैल्यू आपने लिखी है ना, इसको माइनस 0.44 कर देना। इसको कितना कर देना? Fe2 प्लस से Fe3 प्लस कितना कर देना? Minus 0.44. माइनस 0.44 कर देना। ठीक है, यहाँ पे से माइनस 0.44 कर देना। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? दिस विल बी 2 into माइनस ऑफ 0.44। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 0.11 वोल्ट आ जाएगा। आ जाएगा ना? यस? Yes, sir. तो E3 नॉट विल बी इक्वल टू हाउ मच? माइनस ऑफ 0.11 अपॉन 3, मतलब कि इट विल बी इन द रेंज ऑफ व्हाट? माइनस ऑफ 0.04 हो जाएगा। तो thus E3 नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.04 हो जाएगा। ये बात आई समझ? इज इट क्लियर? Yes, sir. डेटा में एक चेंज करना था, मैंने डेटा लिखते वक्त ही वो यहाँ पे सुधार लो इसको। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है? Fe2 प्लस से Fe, दिस वैल्यू इज हाउ मच? 0 माइनस 0.44 वोल्ट। दिस इज नॉट प्लस 0.44 वोल्ट, दिस इज माइनस ऑफ 0.44 वोल्ट। ठीक है, ये समझा सभी को? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. No, sir. सेकंड वाला क्या है बताओ? व्हाट इज द सेकंड वन? चलो इसको रख करें। Yes, sir. चलो सेकंड वन किसका था बताओ? हमें क्या कैलकुलेट करना था सेकंड में? Sir, E naught 4H2O 2 4H plus 4OH. चलो हमें क्या कैलकुलेट करना था?
it was E naught 4H2O और यहाँ पे क्या था बोलो 4H प्लस और प्लस 4OH माइनस। ये कैलकुलेट करना था ना हमें। Yes, sir. Yes. और हमें डेटा गिवन क्या क्या है ये बताओ। व्हाट वाज द डेटा गिवन टू अस? डेटा गिवन क्या था? Sir, Yes. E naught O2 gas plus 4H plus 4E minus हाँ, changes to H2O. यस हमें डेटा गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन? गिवन डेटा क्या है बताओ? इट इज E naught and here it is what? O2 gas plus 4H plus और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और ये क्या H2O राइट ना। और ये वैल्यू कितनी गिवन है बोलो? 1.2. 1.23 वोल्ट प्लस 1.23 वोल्ट। और दूसरा क्या गिवन है बताओ? दिस इज E naught O2 गैस प्लस टेल मी 2H2O और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और ये क्या है बोलो? 4OH माइनस और ये वैल्यू कितनी गिवन है? 0.40 वोल्ट गिवन है राइट। तो ये दोनों वैल्यूज गिवन है और हमें ये वैल्यूज चाहिए राइट ना। हमें ये दोनों वैल्यूज गिवन है और ये वैल्यू चाहिए। आप देखो बेटा इधर प्रोडक्ट साइड में क्या है? H2O है। प्रोडक्ट साइड में H2O है ना, सॉरी रिएक्टेंट साइड में इधर क्या H2O है ना। Yes, sir. यस अब इसमें से कौन से रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में H2O है? The Second one. सेकंड वाले में। और इसमें इसमें किस साइड में H2O है? इसमें Product. किस साइड? ये इधर 2H2O होना चाहिए ना रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। 4H प्लस है 2H2O। इधर किस साइड में H2O है? प्रोडक्ट साइड में H2O है, जबकि हमें H2O किधर चाहिए? Reactant. रिएक्टेंट साइड में। देखो इधर 2H2O प्रोडक्ट साइड में, इधर 2H2O किधर है? रिएक्टेंट साइड में। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, तो इसकी पूरी E नॉट वैल्यू पॉजिटिव की जगह नेगेटिव में चली जाएगी ना। Yes, sir. अगर यहाँ पर जो वैल्यू है बताओ ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है? दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये O2 है भैया और ये क्या है? H2O. ऑक्सीजन है माइनस राइट ना। यहाँ पे बताओ ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू? उससे ज्यादा जरूरी समझना तुम्हें ये है कि यहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? लॉस या गेन। हम कर सकते हैं ना इसको। अगर Yes, मैं sir. रिएक्शन को रिवर्स करूं तो ये 2H2O किस साइड आ जाएगा? Reactant. रिएक्टेंट साइड आ जाएगा। और यहाँ पे जो E नॉट की वैल्यू है वो पॉजिटिव से क्या हो जाएगी? Negative. नेगेटिव हो जाएगी। तो मुझे बताओ कि E नॉट इसको रिवर्स कर देते हैं हम लोग। इसको कर देते हैं 2H2O और इधर क्या हो जाए? O2 गैस प्लस 4H प्लस और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये कितना हो जाएगा बताओ? माइनस 1.23 वोल्ट हो जाएगा ना। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, अब sir. देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? 4। Four. और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है? 4. तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। Yes, sir. तो क्या हम यहाँ पे E नॉट की वैल्यू को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? Yes, sir. यस तो आप इसको ऐड कर दो। ऐड कर देने से तुम्हें क्या मिलेगा बताओ? ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया है ना। ये इधर O2 और ये O2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अभी क्या मिलेगा बताओ? दिस इज 4H2O है ना। ये साइड 2H2O प्लस 2H2O 4H2O हो गया और ये साइड क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। 4H प्लस और इधर क्या बचा? 4 OH minus. प्लस 4OH माइनस। यस तो E नॉट 4H2O। अब ये क्या कर सकते हैं हम लोग? डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं ना। Yes, sir. यस तो ये क्या हो जाएगा बताओ? दिस इज 0.40 माइनस 1.23 वोल्ट हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा बताओ? माइनस ऑफ 0.83 वोल्ट हो जाएगा। आई बात समझ? Yes, sir. यस तो
तो कहाँ ऐड कर सकते हैं और कहाँ नहीं ऐड कर सकते हैं, ये समझा तुम्हें? यस सर। यस। चलो, सभी ने समझ लिया, आगे बढ़े। Yes, sir. तो हमें इस रिएक्शन का निकालना था, हमने कैसे पता चला कि इसको रिवर्स करना चाहिए? क्योंकि रिएक्टेंट साइड में कितना H2O है? 4H। 4. यहाँ पे तो 2H2O है, लेकिन यहाँ पे 2H2O कौन से साइड में है? Product. तो हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये 2H2O रिएक्टेंट साइड में आएगा ना? Yes, sir. यस। लेकिन जैसे रिएक्शन को रिवर्स करेंगे E नॉट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है? और दोनों Yes, को sir. डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं बिकॉज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Gained. चलो, शुड आई रब इट? Yes, sir. यस। उसके बाद नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है बेटा? नेक्स्ट क्या मैच करना है बताओ? Sir, E naught Cu2 plus Cu changes to 2Cu2. E naught Cu2 plus Cu changes to what? Cu plus। इसके लिए निकालना है। यस, टेल मी ना। 2Cu2 plus। 2Cu2 plus. अच्छा, एक मिनट, 2Cu प्लस। ओके, Cu2 प्लस से Cu और ये 2Cu प्लस। देखो बेटा, इसमें ना Cu2 प्लस से Cu प्लस ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। और Cu से Cu प्लस क्या हो रहा है? Oxidation. ऑक्सीडेशन। ये बात आ रही है समझ? Yes, sir. Cu2 प्लस से Cu प्लस क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और Cu से Cu प्लस क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है बताओ? Cu2 प्लस से Cu प्लस कितने इलेक्ट्रॉन का गेन? बोलो, Cu2 प्लस से Cu प्लस कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का गेन ना? यस सर। और Cu से Cu प्लस कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का। 1 इलेक्ट्रॉन का। मतलब कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम सीधे सीधे ऐड करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी ना? यस सर। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन क्या है यहाँ पर? सेम है। सेम है। चलो, तो अभी हमें डेटा क्या क्या गिवन है ये बताओ। व्हाट इज द डेटा गिवन टू अस? डेटा क्या गिवन है बताओ? कॉपर का क्या डेटा गिवन है? इट इज E नॉट Cu2 प्लस सर प्रोडक्ट साइड में तो 2Cu2 plus है ना? हाँ, देखो ना, आएगा ना प्रोडक्ट साइड में 2Cu2 प्लस। तो ये कितना है? 0.34 वोल्ट है। डेटा लिख लेता हूँ एक मिनट। और ये क्या है? E नॉट Cu प्लस से Cu है। ये कितना है बोलो? 0.52 वोल्ट है। यही दिया हुआ है ना हमें? यस। चलो, अब यहाँ पर देखो, हमें इसके लिए कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं। ये Cu2 प्लस ये Cu प्लस और ये Cu तीन स्टेट बराबर। Cu2 प्लस से Cu प्लस और Cu प्लस से Cu। अब हमें गिवन किसके लिए है बताओ? Cu2 प्लस से Cu। ये वैल्यू कितनी गिवन है? दिस इज E1 नॉट। कितना गिवन है बोलो? कितना गिवन है ये वैल्यू? Cu2 प्लस से Cu प्लस कितना गिवन है? यस, 0.34 वोल्ट जो गिवन है वो तो बताओ। Cu2 प्लस से Cu प्लस इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है? 0.34 वोल्ट गिवन है ना? n की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितनी है? n की वैल्यू बताओ कितनी है यहाँ पे? 1। 1. यस, n की वैल्यू हो गई 1। और यहाँ पर जो चेंज आ रहा है दैट इज डेल्टा G1 नॉट हो गया। चलो, Cu प्लस से Cu ये वैल्यू गिवन है ना अपने को? Cu प्लस से Cu कितना गिवन है बोलो? दिस इज E2 नॉट। और ये कितना गिवन है? 0.52 वोल्ट गिवन है। 0.52 वोल्ट गिवन है। यहाँ पे n की वैल्यू बताओ कितनी है?
यहाँ पे n की वैल्यू बताओ कितनी है? 1. 1. n इज इक्वल टू 1 हो गया और ये डेल्टा G2 नॉट हो गया और Cu2 प्लस से Cu ये वैल्यू हो गई E3 नॉट। ये हमें पता नहीं है। Cu2 प्लस से Cu2 प्लस से Cu2 प्लस से Cu प्लस, बराबर ना? Cu2 प्लस से Cu प्लस ये वैल्यू गिवन है, Cu2 प्लस से ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है और हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बराबर ना? ओके, चलो ये जरा बताओ कितना होता है? n की वैल्यू बताओ कितनी होगी यहाँ पे? n की वैल्यू कितनी होगी? 2. 2 होगी। डन? एक बार डेटा जरा चेक करना तो बेटा, हमें कौन कौन सा डेटा दिया हुआ है? हमें डेटा दिया हुआ है Cu2 प्लस से Cu, Cu2 प्लस से Cu, मतलब ये डेटा नहीं दिया हुआ है। Cu2 प्लस से Cu ये दिया हुआ है ना? दिस इज E3 नॉट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बताओ? 0.34 वोल्ट।